सोचिए, एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र की आवाज हर जगह है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गांवों में आज भी कुछ राजा हैं जिनका सम्मान लोगों के दिलों में बसा है। ये राजा इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदा है। उनकी सत्ता संविधान या चुनाव से नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा और विश्वास से चलती है। गांव में विवाद हो या त्योहार, पहला कदम राजा के पास ही जाता है, उनका फैसला ही अंतिम माना जाता है। यहाँ लोकतंत्र और राजतंत्र एक साथ सांस लेते हैं, और ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या असली सत्ता सिर्फ वोटों से मिलती है? तो चलिए छत्तीसगढ़ के उन गांवों की ओर जहां आज भी राजतंत्र की छाया बाकी है और परंपरा आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। सफर शुरू होता है जशपुर के कुनकुरी से, जहां आज भी राज परिवार का असर कायम है। यहाँ के लोग राजा विजय भगत को सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, बल्कि आज का शासक मानते हैं। गांव में कोई भी विवाद हो, लोग सबसे पहले राजा के पास जाते हैं। उनका फैसला पंचायत से भी ऊपर है। एक बुजुर्ग ने कहा, राजा जी के पास जाने के बाद कोई केस थाने नहीं जाता, वही सुलझा देते हैं। राजा विजय भगत दोनों पक्षों को सुनते हैं, परंपरा के आधार पर फैसला सुनाते हैं और सभी उसे मानते हैं। राजा गांव के संरक्षक भी हैं। हर शुभ काम, हर सरकारी योजना उनके आशीर्वाद और सलाह से ही शुरू होती है। कुनकुरी की कहानी बताती है कि असली शक्ति संविधान से नहीं, लोगों के विश्वास से मिलती है। अब चलते हैं रतनपुर, जहां कलचुरी वंश की विरासत आज भी जिंदा है। यहाँ का राजमहल कोई म्यूजियम नहीं, बल्कि एक जीवित घर है जहां वंशज आज भी रहते हैं। हर साल की रथ यात्रा और पूजा पाठ में राजा की भूमिका आज भी केंद्रीय है। उनके बिना कोई रस्म पूरी नहीं होती। स्थानीय लोग राजा को भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं और उनकी सलाह सामाजिक मामलों में भी अहम है। राजा का परिवार प्रजा के सुख दुख में शामिल होता है। महल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। यह रिश्ता शासक और प्रजा का नहीं, बल्कि परिवार का है, भावनात्मक और गहरा। रतनपुर दिखाता है कि परंपरा और सम्मान सत्ता से कहीं ज्यादा टिकाऊ होते हैं। कांकेर के करहीभद्र गांव में आज भी राजा का आदेश चलता है। राजा आदित्य देव और उनके पुत्र गांव के सामाजिक और न्यायिक जीवन के केंद्र हैं। उनकी बात कानून मानी जाती है। गांव की पारंपरिक पंचायत में विवाद आने से पहले दोनों पक्ष राजा से सलाह लेते हैं। अक्सर मामला वहीं सुलझ जाता है। लोगों का अपने राजा पर अटूट विश्वास है, उनका फैसला ही अंतिम है। राजा की भूमिका सिर्फ न्याय तक सीमित नहीं, हर त्योहार, हर सामाजिक आयोजन उनकी अगुवाई में होता है। वे अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बचाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। करहीभद्र दिखाता है कि असली नेतृत्व सेवा, सम्मान और विश्वास से आता है, नॉट पद या शक्ति से। अब चलते हैं सरगुजा, जहां राजघराना और आदिवासी संस्कृति का अनूठा संगम है। राजा टीएस सिंहदेव न सिर्फ राजघराने के वंशज हैं, बल्कि राजनीति में भी सक्रिय हैं। वे चुनाव लड़ते हैं, मंत्री हैं, लेकिन महल में आज भी राजधर्म निभाते हैं। परंपराएं जिंदा हैं। गांव के लोग उन्हें महाराजा साहब ही कहते हैं। उनके लिए वे पहले राजा, फिर नेता हैं। जब वे क्षेत्र में आते हैं, लोग अपनी समस्याएं राजा के रूप में ही सुनाते हैं। सिंहदेव सरकारी योजनाएं लाते हैं, साथ ही सांस्कृतिक आयोजनों में भी राजा की भूमिका निभाते हैं। यह दोहरा किरदार उन्हें लोगों से गहराई से जोड़ता है। आधुनिकता और परंपरा का संगम। सरगुजा दिखाता है कि राजतंत्र और लोकतंत्र साथ साथ चल सकते हैं। असली नेतृत्व विरासत और भविष्य दोनों को संभालता है। आखिरी पड़ाव सोनाखान, जहां राजा का सम्मान उनके बलिदान से अमर हुआ। यहाँ के राजा वीर नारायण सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। उन्होंने अकाल में अनाज गरीबों में बंटवाया, अंग्रेजों से लड़े और शहीद हुए। उनका बलिदान आज भी गांव के लोगों के दिलों में जिंदा है। उनके वंशजों को आज भी राजा की तरह पूजा जाता है। हर साल बलिदान दिवस पर हजारों लोग मेले में वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने आते हैं। उनके वंशज मुख्य पूजा करते हैं। लोग घंटों दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं। सोनाखान दिखाता है कि असली राज दिलों पर होता है, त्याग और बलिदान से। यहाँ राजा का सिंहासन महल में नहीं, लोगों के दिलों में है। तो ये थी छत्तीसगढ़ के गांवों की कहानियां, जहां आज भी राजाओं का राज चलता है, परंपरा और सम्मान के रूप में। राजा अब सत्ता नहीं, परंपरा है, इतिहास नहीं, बल्कि आज के आदर्श हैं। जब गांव में कोई नव विवाहित जोड़ा राजा के दर्शन को जाता है, तो उसे अपनी जड़ों से जुड़ाव मिलता है। ये राजा हमारे वर्तमान को अतीत से जोड़ने वाले जीवित पुल हैं। अगली बार कोई पूछे, राजा रजवाड़े अब कहां बचे, तो कहिए, छत्तीसगढ़ के गांवों में, लोगों के दिलों में। इनका सिंहासन महल में नहीं, दिलों में है, और दिलों पर किया गया राज कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आपके गांव में भी कोई राजा हुआ करता था?